हेलो एवरीवन। आज यार मैं तुम लोग को एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी में जो तीनों फैमिलियाँ हैं ना, उनके जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं उन्हें याद करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। अक्सर हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं किसका कौन सा है। ठीक है, उसके लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद तुम उसे कभी नहीं भूलने वाले भाई। मतलब तुम क्वेश्चन देखोगे, आंसर खट से तुम्हारा निकलने वाला है। ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक सीक्वेंस बता दूंगा जिस सीक्वेंस में तुम्हारे एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन रहती हैं। ठीक है, वो सीक्वेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, इसी सीक्वेंस में लिखा रहता है। लेकिन इस तरह से हम जब याद करते हैं ना, अक्सर हम चीज़ें भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। तो इसको मैं एक निमोनिक्स के थ्रू तुम्हें याद करवा देता हूँ। जैसे किंग ऑफ कनाडा इज एरोगेंट गाय, एरोगेंट। अब भाई कोई भी राजा होगा उसके अंदर तो रहता ही ना ईगो टाइप का, तो कुछ वैसा ही। तो तुम इस ट्रिक को याद कर लेना। देखो, किंग से कैलिक्स हो जाएगा, कनाडा से कोरोला हो जाएगा, एरोगेंट से एंड्रोशियम हो जाएगा, गाय से गाइनोशियम हो जाएगा। देखो भाई, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 फैमिलीज का हमें दिया है, उन्हीं का फ्लोरल फार्मूला हमें पढ़ना है। ठीक है, अब वो 3 फैमिली है, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। अब हम इनको कैसे सीक्वेंस में याद रखें कि हमारा ट्रिक फॉलो हो जाते, इन्हें इस एक सीक्वेंस में याद रखना होगा जिसकी वजह से हमारा ट्रिक अप्लाई हो पाएगा इस पर। ठीक है, जैसे देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखो, फैबेसी को एफ फॉर फैबेसी होता है तो हम इसको फर्स्ट पे रख दिए। देखो, थर्ड मतलब एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हम इसको लास्ट ले लेंगे, तीन ही फैमिली की बात करनी है हमको, तो लिलिएसी को हम थर्ड पे रख दे रहे हैं। ठीक है, और सेकंड बचा सोलेनेसी, उसको उठा के सेकंड पे रख देते हैं हम। ठीक है, अब देखो, तीनों फैमिलीज में कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे देखो, सारे के सारी फैमिलीज में फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, और सबकी ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, ये लाइन जब नीचे रहता है ना किसी के, तो मतलब वो सुपीरियरिटी शो कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ऊपर लगा रहता है, देखो अगर कुछ ऐसे ही होता है ना, तो मतलब ओवरी इन्फीरियर हो जाती है। ठीक है, अब देखो, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये बता रहे हैं इनके कार्पेल कितने हैं। अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है मतलब वो सब आपस में फ्यूज्ड है, और विदाउट ब्रैकेट है मतलब फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो, इन टर्म्स का मतलब तो तुम्हें पता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। अब ये जो टर्म ना, ब्रैकेट, इसका मतलब होता है। ठीक है, और देखो अब हम एक सीक्वेंस में याद करते हैं चीज़ों को। जैसे देखो, फर्स्ट पे हो गया फैबेसी। अब देखो, इसका परसेंट का जो निशान है इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स उसमें 5 है और पांचों फ्यूज्ड है। कोरोला 1+2 फ्यूज्ड के फॉर्म में जो है, मतलब उसके कोरोला रहते हैं, मतलब एक बाहर, फिर 2, फिर तीसरे नंबर पे 2 रहते हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। एंड्रोशियम 9+1 के सीक्वेंस को फॉलो करता है। 9 एंड्रोशियम के जो है आपस में जो है 9 तो फ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन एक अनफ्यूज्ड रहता है। ओवरी सुपीरियर होती है और मोनोकार्पेलरी होती है। अब सोलेनेसिस सेकेंड नंबर पे। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक शो कर रहा है, और ये प्लस का निशान एक्टिनोमॉर्फिक बताता है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। देखो, सोलेनेसी को एक मतलब ऐसे फ्लो में याद करोगे ना, 555 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, तो ये आसानी से तुम्हें हमेशा याद रहेगा, 555 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, 555 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। ठीक है, अब देखो, कैलिक्स इसमें 5 है, फ्यूज्ड है। कोरोला भी 5 है, फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम 5 है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, अब हम गाइनोशियम की बात करते हैं। देखो, ये मोनोकार्पेलरी है, इसमें 2 कार्पेल है और वो आपस में फ्यूज। देखो, सब में कार्पेल फ्यूज्ड रहेंगे, ये भी एक कॉमन चीज़ है। लेकिन देखो, एक अकेला किसके साथ फ्यूज्ड होगा, इसीलिए से हम ऐसे लिखे फ्यूज्ड फॉर्म में, या ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, थर्ड नंबर पे आता है सोलेनेसी, सॉरी लिलिएसी। उसमें जो होता है ब्रैक्टेट होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ठीक है, अब देखो, ये बाइसेक्सुअल होता है, तीनों में कॉमन है बताया। अब देखो, इसमें पेरियंथ होता है। ठीक है, तुम सोचोगे यार पेरियंथ क्या, तो देखो, जब कैलिक्स और कोरोला सेम कलर के हों और हम उन्हें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, उस टर्म को पेरियंथ बोला जाता है। मतलब उन सब को मिला के पेरियंथ बोला जाता है। सिर्फ एक होता तो तुम्हें पता है, जैसे एक कैलिक्स का पूरे जो सेपल होते हैं उनके झुंड को हम कैलिक्स बोलते हैं, एक को तो हम सेपल बोलते हैं, एक को हम पेटल बोलते हैं और उनके झुंड को हम कोरोला बोलते हैं। वैसे ही एक को हम टेपल बोलते हैं, लेकिन सबको जब एक साथ कंसिडर करते हैं तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, 3+3 फ्यूज्ड फॉर्म में इसके पेरियंथ रहते हैं। ठीक है, वैसे ही तुम्हारे एंड्रोशियम 3+3 फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं। देखो, तीसरे नंबर पे लिलिएसी, 3 ट्राई कार्पेलरी है और तीनों फ्यूज्ड हैं। तीनों कॉमन कैरेक्टर बताया था, सब फ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, अब देखो, बी आर से ब्रैक्टेट, ये टर्म मैंने तुम्हें बताया ही था कि बी आर से जो है तुम्हारा ब्रैक्टेट होगा। ठीक है, पी से पेरियंथ, जब कैलिक्स और कोरोला सेम कलर के हो। ठीक है, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को शो कर दिया, ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इसको लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही ढांसू ढांसू ट्रिक मैं तुम्हें बायो में देता रहूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी में चाहिए कोई भी चैप्टर का, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। ऐसी ट्रिक्स होंगी ना यार, मतलब तुम भूलने वाले ना रहे उस चीज़ को, एक बार बैठ गया दिमाग में फिर नहीं निकलने वाला है। कभी भी देखोगे क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा, ठीक है। थैंक यू।